हेलो बच्चों, आपका स्वागत है साइंस जीवी चैनल पर। बच्चों, आज आपका एग्ज़ाम हो गया है चीफ मिनिस्टर सुपर टैलेंटेड कोचिंग स्कीम CMS-TCCS का। और क्लास 9th की आंसर की हमने पहले ही अपलोड कर दी है। इस वीडियो में हम क्लास 11th के जो साइंस का पोर्शन है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, उन सब के आंसर की अपलोड करेंगे। और जल्दी ही मैथ्स का फुल सॉल्यूशन के साथ आपको आंसर की अपलोड हो जाएगा। तो आई होप आप सबका पेपर अच्छा गया होगा। और अब रिज़ल्ट के लिए सभी को ऑल द बेस्ट। आप सबको ये क्वेश्चन पेपर तो मिला ही है, आप चेक कर सकते हो अपने आंसर्स। तो अब देखते हैं। सबसे पहले सेक्शन ए, आपको पता है केमिस्ट्री के 1 से 25 क्वेश्चन थे, फिजिक्स के 26 से 50 तक, और जेई वालों के लिए सिर्फ 51 से 75 के क्वेश्चंस करने थे जो मैथ्स के थे, और 76 से 100 सिर्फ नीट वाले बच्चों के लिए थे। ठीक है। और यहाँ पे भी लिखा है जैसे नेगेटिव मार्किंग आपकी -1 की थी, तो ये आपको ध्यान रखना था कि एक नेगेटिव मार्क हो जाता ना, तो +4 होना था। तो आई होप आपने अच्छा किया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट पहला सेक्शन। क्वेश्चन क्या कहा गया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ हाइड्रोजन सल्फाइड गैस इज ऑब्टेन्ड। तो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस H2SO4 एडेड टू मिक्सचर ऑफ, तो H2SO4 में आयरन फिलिंग्स और सल्फर पाउडर के मिक्सचर में मिलाएंगे। H2SO4 इज एडेड टू रेड हॉट मिक्सचर ऑफ क्रस्ड आयरन फिलिंग्स इन सल्फर पाउडर। तो दोनों एक्टिविटी में ये हाइड्रोजन सल्फाइड गैस ऑब्टेन होगा। तो एक्टिविटी 1 and 2 बोथ। नेक्स्ट है सॉल्यूशन कंटेन्स 40 ग्राम कॉमन सॉल्ट, 320 ग्राम वाटर। कंसनट्रेशन आपको पता है मास बाय मास परसेंट कैसे निकालते हैं। तो टोटल जो आपका सॉल्यूट है और टोटल सॉल्वेंट, तो टोटल हो जाएगा 320 + 40 60, 40/360 1/9, तो 1/9 हो जाएगा 11.1%। इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है। सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट शो टिंडल इफेक्ट, ये इनकरेक्ट है। मिक्सचर ऑफ वाटर एंड मिल्क डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट, ये करेक्ट है। बॉइलिंग इज अ सरफेस फिनोमिना, ये आपको करेक्ट, ये भी इनकरेक्ट है। उसके बाद ये बॉइलिंग एक बल्क फिनोमिना होता है, इवेपोरेशन सरफेस फिनोमिना है। क्वेश्चन है व्हेन अ सॉलिड मेल्ट, तो ये सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है विच ऑफ द गैस स्मेल लाइक्स रॉटन एग, तो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस स्मेल्स लाइक रॉटन एग। ब्रास इज मिक्सचर ऑफ, तो 30% जिंक एंड 70% कॉपर। रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग डिस्कवरी लीड्स टू द डिस्कवरी ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज टेट्रा एटॉमिक नेचर, तो P4 होता है आपका और फॉस्फोरस। नेक्स्ट है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन P3-, तो P में आपके 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स और आ जाते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं 8। अगला है एटॉमिक नंबर 4 एलिमेंट्स का दिया हुआ है ABCD। 6 आपको पता है कार्बन, 8 होता है ऑक्सीजन, 10 होता है नियॉन, और 12 होता है मैग्नीशियम। आपको पूछा गया है रिएक्ट करके आयनिक बॉन्ड बनाएंगे, तो आयनिक कौन कौन से बनाएंगे, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, तो 8 and 12, तो B and D। नेक्स्ट ये तो Na2SO4 + BaCl2, ये बहुत ही बार आपने 10th में किया होगा। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, लेकिन यहाँ प्रेसिपिटेशन नहीं दिया है, तो एक ही आंसर है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको दिया हुआ है XYZ का। X है 2, तो आपको पता है ये हो गया आपका हीलियम। Y है 28717, ये हो गया आपका क्लोरीन। Z हो गया आपका 12 मैग्नीशियम। आपको पूछा गया है X इज़ अ मेटल, तो X मेटल नहीं है। Y इज़ अ मेटल, Y भी मेटल नहीं है। Z इज़ अ नॉन मेटल, ये भी नहीं है, तो ये ऑप्शन सही है। Y इज़ नॉन मेटल, Z इज़ अ मेटल। 12th क्वेश्चन है हाउ मेनी कोवेलेंट बॉल्स आर प्रेजेंट इन साइक्लोपेंटेन। साइक्लोपेंटेन का फॉर्मूला क्या होता है, C5H10, तो 10 और 15, 10 और 5 15 बॉन्ड्स हैं। नेक्स्ट है हाउ मेनी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आर प्रेजेंट इन वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का आपको फार्मूला पता है Na2CO3.10H2O होता है, तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितने होते हैं, 10। ठीक है। ब्यूटेनॉन इज़ अ 4 कार्बन कंपाउंड, फिर फंक्शनल ग्रुप ऑन है, तो ऑन में क्या होता है आपका कीटोन। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन विल टर्न्स फिनॉफ्थेलिन सॉल्यूशन पिंक, फिनॉफ्थेलिन को पिंक कौन कर देगा, बेस, तो इसका आंसर हो जाएगा KOH। अगला है बेकिंग सोडा इज़ अ मिक्सचर ऑफ, वैसे यहाँ क्वेश्चन में बेकिंग पाउडर होना चाहिए, बट आपको दे दिया है बेकिंग सोडा ही, तो आंसर इसका यही होना चाहिए, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टार्टरिक एसिड। बट बेटर होता अगर यहाँ बेकिंग पाउडर होता, बट बेकिंग सोडा को भी मान लिया जाता है इसका और इसका मिक्सचर। तो आंसर ये वाला क्वेश्चन आपका डाउट रह सकता है,
यह हो सकता है आपके इवैल्यूएशन से हट जाए, बट अगर फ़िलहाल जो ऑप्शंस के हिसाब से बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन यही है। नेक्स्ट है सिल्वर आर्टिकल बिकम्स ब्लैक ऑन प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सल्फाइड। कैल्शियम फॉस्फेट इज प्रेजेंट इन टूथ इनेमल, तो ये कैसा होता है, बेसिक नेचर का। स्टेनलेस स्टील यूज़ किया जाता है तो उसमें आयरन के अलावा निकेल और क्रोमियम का हम इस्तेमाल करते हैं। मेटल एक्स जिसका कि थर्माइट में रिएक्शन करते हैं और एम्फोटेरिक नेचर होता है, तो एम्फोटेरिक देख लो आपका एल्यूमिनियम का रिएक्शन करता है और एल्यूमिनियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है। फिर है ये कंपाउंड एक्स, एसिडिफाइड KMnO4 से क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है, तो CH3COH। IUPAC नेम 1 2 3, तो प्रोपेन 2 ऑल इसका हो जाएगा। फिर है डीनेचर्ड अल्कोहल, तो हम अल्कोहल में मिथेनॉल मिला देते हैं, तो ये आंसर हो जाएगा। अगला है एक्वा रेजिया, HCl और HNO3 का 3:1 का मिक्सचर होता है। कंसनट्रेटेड H2SO4 से वाटर निकल जाएगा और ये इथीन बन जाएगा, तो इथीन एंड H2O। इस तरह से ये 25 क्वेश्चंस केमिस्ट्री के थे। आई होप आपका बहुत अच्छा गया होगा केमिस्ट्री। नेक्स्ट अब फिजिक्स देखते हैं। अब इफ़ अ लेंस प्रोड्यूस इमेज एंड मैग्नीफिकेशन -2, तो अगर -2 इमेज है मतलब कैसी है, इन्वर्टेड इमेज है, ठीक है, और डबल साइज़ की है, तो इन्वर्टेड कौन बनाता है, ओनली कॉन्वेक्स लेंस, रियल है और इन्वर्टेड है, तो ये सही उत्तर हो जाएगा। फिर एक कॉन्केव मिरर प्रोड्यूस अ लार्ज इमेज हाफ ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इफ़ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, व्हाट इज़ द फोकल लेंथ। तो आपको पता है मिरर के केस में जो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है वो -V/U, और इसकी वैल्यू जो दी हुई है, अब रियल है तो माइनस हो जाएगा, तो -½ और ये -V/U, तो V/U की वैल्यू जो है वो हाफ के बराबर हो गई, ठीक है, और V की वैल्यू हो गई हाफ ऑफ U, तो V की वैल्यू कितनी हो गई, -15। तो अब V और U आपको गिवन है और फोकल लेंथ निकालना है, फॉर्मूला डाल के निकालोगे तो इसका आंसर हो जाएगा 1/10 आएगा, 1/f की वैल्यू, और इसका उत्तर हो जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है द रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम मीडियम A इंटू मीडियम B वेयर इट स्पीड रिड्यूसेस बाय 20%। तो स्पीड अगर 20% रिड्यूस हो रहा है तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितने परसेंट इंक्रीज़ होगा। अब 20% का मतलब होता है 4/, पहले 5 था तो 5/4 हो गया, 5 से 4 हो गया, तो उसको इंक्रीज़ करने के लिए 4 से 5 करना पड़ेगा, तो 4 से 5 में जो इंक्रीज़ होता है तो वो 25% का इंक्रीज़ होता है, तो इसका 25% इंक्रीज़ जब होगा 1.5 का, तो इसका हो जाएगा 1.875 सही आंसर। नेक्स्ट है एक वायर का 10 ओम रेजिस्टेंस है, उसको स्ट्रेच कर देंगे डबल में, तो जब भी डबल में स्ट्रेच करते हैं तो उसका एरिया भी कम हो जाता है, लेंथ भी डबल हो जाता है, तो 4 टाइम्स रेजिस्टेंस में चेंज आ जाता है, तो 10 से हो जाएगा 40। ये पिछले साल के पेपर में भी सॉल्व कराया हुआ क्वेश्चन है। फिर स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द, तो सेम होता है, ये बहुत बार क्वेश्चन पढ़ा है आपने 10th में। नेक्स्ट है इन अ सर्किट बैटरी कनेक्ट किया गया 3 आइडेंटिकल रजिस्टर से और टोटल पावर है दिस, तो अगर व्हाट विल बी द पावर कंज्यूम्ड व्हेन द सेम, तो अगर पैरेलल में रजिस्टर कनेक्ट करेंगे तो पावर ज़्यादा जनरेट होगी और वो जनरेट होगी 9P। 2 लॉन्ग पैरेलल कैरिंग कंडक्टर अपोजिट डायरेक्शन में है, तो अपोजिट में है तो क्या करेगा, देखो ये इधर अपोजिट, ये इधर अपोजिट, तो ये अगर जो पोल ये इधर बनाएगा नॉर्थ साउथ, वही इधर नॉर्थ साउथ बनाएगा, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा A। 33 है 3 रजिस्टर्स आर कनेक्टेड हैविंग ट्राइंगल 10 15 20, देखो इसमें 3 पॉसिबल ऑप्शंस हैं, ठीक है, बट अगर देखो 3 रजिस्टर, एक यहाँ और एक यहाँ हम करते हैं, ठीक है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगने वाला क्वेश्चन था आपको। अब अगर हम इधर 10 15 अगर रखते हैं तो देखो कितना होता है, और इधर 20 रखते हैं तो ये 10 और 15 का हो जाएगा 35, और इधर आपका 20 है, तो वो हो जाएगा 20 इंटू 35 और 20 प्लस आप 20 इंटू ये 10 प्लस 15 25, और इधर आपका 20 प्लस 25, तो हो जाएगा आपका 45। तो इधर अगर देखें तो 5 जा 5 9 जा, तो 100/9, तो ये आंसर नहीं आ रहा है, तो ये कॉम्बिनेशन हमारा नहीं बैठेगा। अब यहाँ पे आप 20 को रख दो और यहाँ पे आप अगर 10 को रख देते हो, नीचे अगर 15 रखते हो, तो ये कितना हो गया, फिर हो जाएगा 15
और 20 + 10 30 और 15 + 30 45। अब देखो 15 1 जा 15 3 जा 3 10 जा तो 10 आ गया, तो ये सही कॉम्बिनेशन है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला है चार्ज पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। अगर एक मैग्नेटिक फील्ड में वो करेगा तो जो मैग्नेटिक फोर्स है वो कहाँ, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अलॉन्ग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल ये एक्ट करता है। नेक्स्ट है अ पर्सन हैज़ अ डिफेक्ट ऑफ विजन इन विच इमेज इज़ फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ रेटिना। तो फ्रंट ऑफ रेटिना में क्या हो जाएगा, उसका फोकल लेंथ कम हो जाएगा, और फोकल लेंथ बढ़ाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कॉनकेव लेंस का। नेक्स्ट है अ पर्सन यूज़ बाईफोकल लेंस। तो बाईफोकल में आपको पता है नीचे होता है कॉन्वेक्स लेंस, ऊपर होता है कॉनकेव लेंस। तो नीचे जो आपको पूछा लोअर पार्ट कॉन्वेक्स लेंस जो है वो हम यूज़ करते हैं किसके लिए, वो हम यूज़ करते हैं हाइपरमेट्रोपिया के लिए, ठीक है, तो हाइपरमेट्रोपिया। नेक्स्ट है the 60 120 100 120 watt bulb are connected in series across a 120 volt supply, the total power consumed। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 37.5। एक्सप्लेन करने में टाइम जाएगा, अगर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो एक्सप्लेन कर देंगे, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख देना। नेक्स्ट है द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए रजिस्टर इज ट्रिपल। तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर ट्रिपल हो गया है तो पावर कितना होगा, तो पावर 9 टाइम्स हो जाएगा। सिंपल है, v² हो जाता है ना r, तो r सेम है, सब कुछ सेम है, ये अगर 3 टाइम्स हो गया है तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। फिर 39 क्वेश्चन है 10 मीटर लॉन्ग कॉपर वायर, इसका क्रॉस सेक्शन यह 1 मिलीमीटर स्क्वायर है और 0.17। अगर वायर को ड्रॉ किया इसकी लेंथ 20, तो वही अभी जो हमने क्वेश्चन किया था इसका डबल कर दिया है, तो वायर का लेंथ को डबल करेंगे, एरिया हाफ हो जाएगा और रेजिस्टेंस 4 टाइम्स हो जाएगा, तो 0.7 का 4 टाइम्स 0.68 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है R1 R2 कनेक्टेड हैं सेल के साथ पैरेलल में, करंट फ्लो का जो रेशियो होता है इसका H1/H2 = R2/R1 होता है। एक्सप्लेनेशन चाहिए कमेंट बॉक्स में लिखो, तभी करेंगे। अगला है लोकेट द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर टू गेट वर्चुअल इरेक्ट और एनलार्ज व्यू। तो कॉनकेव मिरर में सिर्फ एक ही पोजीशन पे इरेक्ट, वर्चुअल और एनलार्ज मिलता है बिटवीन F एंड P जब ऑब्जेक्ट रखा हो। 42 है चार्ज पार्टिकल प्रोजेक्टेड वेस्ट इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ बाय मैग्नेटिक फील्ड। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, अपवर्ड्स। फिर है रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट टंगस्टन फिलामेंट। जो बल्ब का फिलामेंट है उसके लिए रॉन्ग स्टेटमेंट क्या है, हाई रेजिस्टिविटी होती है, हाई डक्टिलिटी होती है, केप्ट वाइट हॉट हो सकता है, लो मेल्टिंग पॉइंट। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला स्फेरिकल मिरर एक एंड थिन स्फेरिकल मिरर ईच है फोकल लेंथ -15। फोकल लेंथ अगर माइनस है तो कौन दोनों किस प्रकार का होगा, बोथ विल बी कॉनकेव। नेक्स्ट है इन ऑर्डर टू मूव अ चार्ज 3 कूलम बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कंडक्टिंग वायर 12 जूल ऑफ वर्क डन, हाउ मच इंक्रीज और डिक्रीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा +8 वोल्ट। नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम द मिरर योर इमेज ऑलवेज अपीयर्स इरेक्ट। तो इरेक्ट और वर्चुअल हमेशा प्लेन और कॉन्वेक्स इन्हीं दोनों में आता है, तो आइदर प्लेन और कॉन्वेक्स। नेक्स्ट है अब ये वाला जो y है वो होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, z आपका एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन और p आपका एंगल ऑफ इमरजेंस है। आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस, इमरजेंस और डेविएशन, तो y p और z, y p z ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इस फिगर में शो किया जा रहा है, अब यहाँ आपको गलती बहुत करते हो, आपको देखना है यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो sin i/sin r आपको निकालना है। sin 60 कितना होता है, √3/2 और sin 45 होता है 1/√2। तो ये √2 ऊपर जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, तो √3/√2 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है 3 सर्किट बिलो कंसिस्ट ऑफ ए वेरिएबल रजिस्टर कनेक्टेड इन सीरीज विथ 2000 रजिस्टर, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3 वोल्ट। एक्सप्लेनेशन कर दी जाएगी अगर आप मांगोगे तो। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट वोल्टेज। तो वोल्टेज क्या होता है, वर्क डन अपॉन करंट इनटू टाइम। फॉर्मूले से आप आसानी से निकाल सकते थे, तो ये हो जाता है आपका। तो ये फिजिक्स के 50 क्वेश्चन, तो टोटल 25 क्वेश्चन हो गए। इसमें से भी आप अगर अच्छे से करोगे तो लगभग 20 आप अटैम्प्ट कर पाते।
अब देखते हैं हम बायो के क्वेश्चंस। मैथ के क्वेश्चंस इस वीडियो में सॉल्व इसलिए नहीं कराया जा रहा है क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। मैथ्स के क्वेश्चंस का एक अलग वीडियो जल्दी ही अपलोड कर दिया जाएगा जिसमें मैथ्स के सारे क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करके दिखा दिया जाएगा। देखते हैं बायो के। तो सेक्शन डी जो है आपका ये नीट वालों को लिए करना था और ये बायो का क्वेश्चन था। इसमें देखिए पोलन ग्रेन्स जर्मिनेट ऑलवेज ग्रो टुवर्ड्स ओव्यूल, तो दिस हैपन ड्यू टू कीमोट्रोपिज्म। काला जार किसकी क्योज होता है? ड्यू टू लेस्मीनिया। डज नॉट अकर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन ये नहीं होता है। फिर है मेंडल एक्सपेरिमेंट रिलेटेड टू इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट। पेट्रोलियम प्रोडक्ट कंटेन, तो इसमें सल्फ़र होता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इसके अलावा सल्फ़र बहुत स्मॉल अमाउंट में होता है। फिर है इज़ द प्राइमरी कंज्यूमर, ये आपका प्रोड्यूसर और इंसेक्ट आपका प्राइमरी कंज्यूमर हो जाएगा इसमें। ब्रेक डाउन ऑफ पायरूवेट इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, तो कहाँ पर होता है? ये माइटोकॉन्ड्रिया में। नेक्स्ट है रेगुलेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग, तो गार्ड सेल। स्क्रोटम हाउसेस किसको? टेस्टेस को अपने भीतर रखता है और उसके टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। इट नॉट रीएब्जॉर्ब, तो यूरिया दोबारा रीएब्जॉर्ब नहीं होता है इनिशियल फिल्ट्रेट होने के बाद। अमृता देवी बिश्नोई अवार्ड, आपको पता है खेजरी जो ट्रीज थी उसके लिए इनको प्रोटेक्शन में अमृता देवी बिश्नोई अवार्ड उससे रिलेटेड है, तो वो है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। नेक्स्ट डबल सर्कुलेशन इज़ फाउंड इन, तो ह्यूमन, एनिमल्स और बर्ड्स में होता है, तो डक इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है प्लमल डेवलप्स इनटू, तो प्लमल जो है वो शूट में डेवलप हो जाता है। यूनिसेक्सुअल फ्लावर आर प्रेजेंट इन, तो पपाया में प्रेजेंट होता है। बायोगैस प्लांट्स, बायोगैस कंटेन्स अप टू 75% ऑफ मीथेन। ट्रांसपिरेशन इज़ नॉट रिलेटेड टू, तो एनिमल्स में ग्रोथ का रेगुलेशन ट्रांसपिरेशन से कोई लेना देना नहीं है। फ्रूट अगर ओवरी है राइपन, तो सीड इज़ द मैच्योर्ड ओव्यूल। फ्लोएम डज नॉट हैव वेसल्स, ओनली जाइलम हैव वेसल्स। कोल गैस इज ऑब्टेन ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट, जब कोल को रिफाइन करके कोक प्राप्त करते हैं उस दौरान कोल गैस जनरेट होती है। आइडेंटिफाई द पेयर विच इज़ नॉट करेक्ट। खादिन ये राजस्थान का है, कुल हिमाचल का, ताल महाराष्ट्र का, तो ये गलत आंसर है, ये केरला का है सुरंगम। केरला का जो हमारा वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है उसको है वो है सुरंगम। अगला है विच सेलेक्ट द डोमिनेंट ट्रेट इन पी प्लांट, तो डोमिनेंट ट्रेट अगर देखें तो राउंड सीड जो है वो डोमिनेंट होता है। फिर है एक कपल विद वन डॉटर वाज एक्सपेक्टिंग देयर सेकेंड चाइल्ड, व्हाट इज द, तो कोई भी चाइल्ड हो हर एक की प्रोबेबिलिटी 50% ही होती है, तो 50%। नेक्स्ट है इंसुलिन हार्मोन इज रिलेटेड टू, तो पैंक्रियाज। ओजोन लेयर इज प्रेजेंट इन स्ट्रेटोस्फेयर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, तो एड्स, हेपेटाइटिस और वॉट्स ये सारे वायरस से होते हैं। सिफिलिस जो है ये बैक्टीरियम से होता है। तो इस तरह से आपके बायो के भी क्वेश्चंस कंप्लीटली सॉल्व हो गए हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी कमेंट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो और मैथ्स के भी जल्दी से जल्दी अपलोड कर दिए जाएंगे। आप फटाफट अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में लिखो जितने भी नीट वाले स्टूडेंट हैं, ताकि आपको एक आइडिया लगे कि कितना स्कोर किया है स्टूडेंट्स ने। और सभी को ऑल द बेस्ट रिजल्ट्स के लिए। और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, इसको लाइक ज़रूर कर देना। और चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग साइंस जी।